दोस्तों नमस्ते। मालेगांव मामले में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ अन्य 14-15 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कराया गया है और साथ ही साथ ऐसे मामलों का भी खुलासा हुआ है। मुझे शब्दों का चयन बड़ी सटीकता से करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं लड़खड़ाता हुआ आपको नजर आऊंगा, क्योंकि कुछ शब्द अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो YouTube मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। चल रहा है, अच्छा चलने दो, लेकिन बात भी तो करनी है, उसको तो छोड़ नहीं सकते ना। उस कथा की तरह है भाई, अपना काम तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे बिच्छू डंक मारे या ना मारे, काम तो करना पड़ेगा। कर्नल पुरोहित पर एक आरोप लगाए गए थे और वो आरोप ये थे कि कर्नल पुरोहित ने भारतीय आर्मी से 80 किलो RDX को चोरी किया था। 80 किलो RDX को चोरी किया था। उसमें से 40 किलो RDX मालेगांव में इस्तेमाल किया गया और 40 किलो विस्फोटक उसमें गुजरात के मोंडासा में इस्तेमाल किया गया। अब यह आरोप था। अब इसी आरोप को रखा गया कोर्ट के सामने। तो क्या ऐसी चोरी हुई थी? क्या इस तरह से कोई विस्फोटक गायब हुए थे? इसके लिए तो मिलिट्री को ही बुलाया जाएगा। जब इसकी मिलिट्री की साक्ष्य हुई तो उसमें एक बात पता चली कि जो विस्फोटक बरामद किए हैं मालेगांव से, वह मालेगांव के विस्फोटक और आर्मी के विस्फोटक सेम नहीं हैं। जो आर्मी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेम नहीं हैं। अब ये तो मामला गड़बड़ा गया। आर्मी की चोरी हो गई है, वही इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा दावा तो किया गया था, लेकिन वो तो है ही नहीं। आर्मी तो बोल रही है वो नहीं है, आर्मी झूठ क्यों बोलेगी? अब जब आर्मी ये हमारे नहीं है बोल रही है तो पुरोहित का मामला तो गड़बड़ा जाता है ना, अलग हो जाता है। तो वैसे ही हुआ। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अगर चुराए थे तो कांग्रेस के राज में 80 किलो विस्फोटकों को ट्रांसपोर्ट करके लेके आना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। मुश्किल वाली वो कैसे हो गई होगी? यहां तो पुलवामा में थोड़ा बहुत हुआ तो भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट कैसे किया होगा, क्या कुछ किया होगा, ये बातें भी बहुत मायने रखती है दोस्तों। अब मुझे मेरा कहना है कि अगर जांच एजेंसियों को ऐसा लगता है कि यह विस्फोटक लाए गए थे, विस्फोट तो हुए हैं, इसका मतलब विस्फोटक लाए गए थे। अब मिलिट्री ने तो क्लियर कर दिया इन्होंने नहीं लाए थे, तो लाए थे किसने? मेरा यही सवाल है आज। मैं बस यही सवाल पूछ रहा हूं कि इनमें कुछ चीजें तो ऐसी है जो है, मतलब साध्वी प्रज्ञा सिंह इसमें आरोपी नहीं है, प्रूव हो गया, सबूत नहीं मिले। कर्नल पुरोहित इसमें सम्मिलित नहीं है, प्रूव हो गया, इसके सबूत मिल गए। चलो ये नहीं थे, ये साबित हो गया, लेकिन इससे एक वस्तुस्थिति तो नहीं बदलती है ना। क्या हुआ है? मालेगांव में विस्फोट हुआ है, मालेगांव में लोग मरे हैं, मालेगांव में लोग मरे हैं, मालेगांव में विस्फोट हुआ है, तो किसी ने करवाया है। अगर करवाया है तो किसने करवाया? इन्होंने तो नहीं करवाया, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं करवाया। मुझे एक शरद पवार का वाक्य याद आता है मुंबई विस्फोट के मामले में। उन्होंने कहा था, इन्होंने टीवी चैनल के साक्षात्कार में यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि मैंने जानबूझकर एक एक्स्ट्रा विस्फोट बताया था। शरद पवार ने खुद ये बात स्पष्ट कर दी है। क्यों कर दी है? सामाजिक तनाव न बढ़े, धार्मिक तनाव न बढ़े, इसलिए मैंने ये किया था, ऐसा शरद पवार खुद कहते हैं। शरद पवार अगर खुद कहते हैं तो मालेगांव विस्फोट में हिंदुओं का सहभागी होना, यह बात शायद इसी तरीके से निकाली गई थी। क्या कुछ अलग खबर थी? क्या कुछ अलग घटनाएं थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हुआ था? करने वाला कोई था, भरने वाला कोई था, किसी के नाम पर यह डाला गया,
इसलिए डाला गया कि कोई सिर्फ एक संगठन ही नहीं, सिर्फ एक मजहब ही नहीं, सिर्फ एक धर्म ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। क्या यह दिखाने के लिए किया गया? सोचने लायक बात है। अब एनआईए और एटीएस के सामने यही एक सवाल है, विस्फोट तो हुआ है, लेकिन किया किसने है? क्या इसका पता लगाया जाएगा? बस इसी की प्रतीक्षा है। नमस्ते।